अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोर्स स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस की स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। हम ऑलरेडी कवर कर चुके कि HTML के एलिमेंट्स को कैसे टारगेट और सेलेक्ट करना है। तो इतना हमें पता है कि HTML के एलिमेंट्स को कैसे सेलेक्ट करना है CSS में और उनको कैसे स्टाइल करना है। बेसिक टाइप्स ऑफ सिलेक्टर में हमने डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स कवर कर लिए, पर सिलेक्टर्स ख़त्म नहीं होते इस पॉइंट पे, और भी बहुत सारे टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं रिलेशनल सिलेक्टर्स। रिलेशनल सिलेक्टर्स मींस के एलिमेंट्स को उनके रिलेशन के बेस पे सेलेक्ट करना। पर उससे पहले हमने एक्सपीरियंस डेवलपर्स का कोड रीड करना सीखना है, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी हम किसी कंपनी में काम करने चलते तो उनके कोड को हमने मेंटेन करना है। तो मान लें मुझे गूगल का कोड पढ़ना है, उसके डेवलपर्स के साथ तो हम बात नहीं कर सकते, पर हाँ हम इतना कर सकते कि उसके कोड को हम रीड कर लें कि वो अपने वेबसाइट के लिए, या वो जो डेवलपर्स होते हैं एडवांस डेवलपर्स, वो अपने वेबसाइट के लिए कैसे कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले गूगल को विजिट कर लें और यहाँ पे हमने देखना है कि ये कैसे क्लासेस और आईडीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे सिलेक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए आप इंस्पेक्ट कर लें किसी भी वेबसाइट को जो कि आपका टारगेट होगा, उसे क्रोम पे आके सर्च कर ले या तो ब्राउज़र पे आके सर्च करके उसके कोड को इंस्पेक्ट कर ले। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका कोड आपको मिल जाएगा। अब इस कोड में हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हम इंटरनल CSS को हेड सेक्शन के इनसाइड ही यूज़ कर रहे होते, पर हेड सेक्शन को यहाँ से हम एक्सपेंड करते और यहाँ पे देखा जाए 4 टाइप के और 5 टाइप के इन्होंने इंटरनल CSS का यूज़ किया है। तो हेड सेक्शन की साइड हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटरनल CSS का भी यूज़ कर सकते, पर उसके आगे इन्होंने आईडी और क्लासेस को कैसे नाम दिया हुआ है। पर ये एक स्पेशल टाइप का कोड होता है जो कि गूगल के डेवलपर टीम्स को पता होती है, और आप किसी भी बड़े कंपनी को जब विजिट करते हो तो वो इसके हवाले से आपको ज़रूर एजुकेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये स्टार्ट हो जाती है बॉडी, और बॉडी के इनसाइड भी आपको स्टाइल्स मिल जाता, इंटरनल स्टाइलिंग मिल जाती है, और इसमें भी डिफरेंट टाइप के आपको स्टाइलिंग के प्रॉपर्टीज़ दिख जाते। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे डिव, इस डिव का जो स्टाइलिंग बनती है वो AC के इनसाइड ही लिखा गया है। और फिर यहाँ पे अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे ये वाला डिव, इस डिव में भी आपको स्टाइलिंग मिल जाती है कि इस डिव का जो भी स्टाइल बनता है वो यहीं पे अप्लाई किया जाए इस पे। और अगर हम यहाँ पे इसे भी यहाँ से एक्सपेंड करते हैं और इसे भी एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे हमें इसकी इनसाइड स्क्रिप्टिंग भी मिल जाती है। तो अब सिंपल यहाँ पे आके किसी भी वेबसाइट का कोड रीड करते वक्त आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की चीज़ें पता चल जाती है और कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे हमने पढ़ा था कि हेड सेक्शन के इनसाइड ही हम इंटरनल CSS का यूज़ करते, पर गूगल ने यहाँ पे तो बॉडी के इनसाइड भी इंटरनल CSS का यूज़ किया है। तो अपने फेवरेट वेबसाइट को विजिट कर लो और उसकी कोड को रीड करना स्टार्ट कर लो। आप कुछ यूँ समझ सकते हैं जैसे कि आप किसी एक्सपीरियंस डेवलपर्स के साथ बात कर रहे हैं। फिलहाल हम चले जाते हैं वापस अपने कोड की तरफ, और यहाँ पे जितने भी सिलेक्टर्स हमने लास्ट टाइम पढ़े, Ctrl+A इन्हें सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं रिलेशनल सिलेक्टर्स को। तो यहाँ पे लिखेंगे रिलेशनल सिलेक्टर्स। अब रिलेशनल सिलेक्टर्स में भी डिफरेंट टाइप के इसके टाइप्स होंगे, डिफरेंट टाइप के रिलेशनल सिलेक्टर्स होते हैं, जिसमें पहला आ जाएगा ऑल चाइल्ड सिलेक्टर, और या तो फिर हम इसे कह सकते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। अब डिसेंडेंट सिलेक्टर और ऑल चाइल्ड सिलेक्टर, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले index.html की तरफ जाके यहाँ पे अगर इसका कोड देखा जाए तो वही सिंपल बॉयलर प्लेट कोड है, और इसमें हमने सिर्फ लिंक किया है अपने स्टाइल शीट को जो यहाँ पे ओपन है, जिसमें हम स्टाइलिंग लिखेंगे। अब इसमें कुछ HTML का मार्कअप लिख लेते हैं और HTML लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन, और इस सेक्शन के इनसाइड हम यहाँ पे पैराग्राफ को इंसर्ट करते, और लॉरम के थ्रू हम कुछ वर्ड्स इसमें इंसर्ट कर लेते, और फिर यहाँ पे इंसर्ट करते हैं अपना आर्टिकल, और आर्टिकल में भी पैराग्राफ और लॉरम के थ्रू कुछ वर्ड्स इसमें भी इंसर्ट करते, और आर्टिकल और सेक्शन से जस्ट बाहर निकल के हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ इंसर्ट करके लॉरम के थ्रू कुछ कंटेंट। अब राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर से इसे रन करते हैं। अब रन करने से हमें ये 3 पैराग्राफ्स कुछ इस तरह से दिख रहे होंगे। अब इनमें अगर हमें पैराग्राफ्स को टारगेट करना है और सेलेक्ट करना है तो बड़ा इजी है। हम यहाँ पे स्टाइल की तरफ चले जाएंगे, और सबसे पहला सिलेक्टर ऑल चाइल्ड सिलेक्टर, इसमें हम यहाँ पे कहेंगे कि पैराग्राफ्स को टारगेट कर लो, उनका कलर रेड कर लो। इसका मतलब कि सभी पैराग्राफ्स का कलर रेड किया जाए, क्योंकि सारे पैराग्राफ्स, ऑल पैराग्राफ्स। पर अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ वो पैराग्राफ्स हमें टारगेट करने हैं जो उसके सेक्शन के इनसाइड आ रहे हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ वो पैराग्राफ जो कि सेक्शन के इनसाइड आ रहे हो। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन आपके इनसाइड, तो स्पेस देके यहाँ पे P लिखेंगे। अब लास्ट टाइम हमने एक सिलेक्टर पढ़ा था जिसमें हम यहाँ पे कोमे का यूज़ करते या कोमा यूज़ करते,
इसका मतलब होता है सेक्शन को भी टारगेट कर लो, पैराग्राफ को भी टारगेट कर लो। इसके थ्रू हम दो सेलेक्टर्स को ग्रुप कर रहे हैं, दो एलिमेंट्स को ग्रुप करके सेलेक्ट कर रहे हैं। पर अगर हम बिना कोमा का ये लिखें तो इसका मतलब सेक्शन उसके इनसाइड पैराग्राफ, तो यहाँ पे हम रिलेशन बता रहे हैं, एक रिलेशन के बेस पे हम पैराग्राफ को टारगेट कर रहे हैं। वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे तो सिर्फ ये दो पैराग्राफ्स हमें कलर होते दिख जाएंगे। वजह सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन, इस सेक्शन के इनसाइड एक ये पैराग्राफ आ रहा है और फिर आर्टिकल और फिर ये पैराग्राफ। तो ये डायरेक्ट चाइल्ड हुआ इस सेक्शन का और ये इनडायरेक्ट चाइल्ड हुआ, क्योंकि इस आर्टिकल का डायरेक्ट चाइल्ड ये पैराग्राफ है। पर किसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये वाला जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है ये भी सेक्शन के इनसाइड ही आ रहा होगा। पर अगर इसमें से हमने सिर्फ ये वाला पैराग्राफ टारगेट करना है तो इसे क्लास दे सकते हैं। लास्ट टाइम हम क्लास पढ़ चुके हैं और इसे क्लास दे के हम यहाँ पे कहेंगे फर्स्ट पैरा। और यहाँ पे कोड की तरफ आके एक और सिलेक्टर में इसके साथ समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे p.first-पैरा लिखते, तो इसका भी सिंपल मतलब होगा कि वो पैराग्राफ जिसके पास ये वाली क्लास होगी उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर लो। वेबसाइट की तरफ चले जाते और यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ होगा जिसका बैकग्राउंड कलर हमें रेड होते दिख जाएगा। पर हम यहाँ पे आईडी और क्लास को कवर नहीं करेंगे, पर वही सेम एलिमेंट हमने टारगेट करना है। सिर्फ हम चाहते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ को टारगेट किया जाए, पर हमने यहाँ पे आईडी और क्लास को यूज़ नहीं करना। आईडी और क्लास अगर पेरेंट के पास पहले से आ रहे हो, मान लो यहाँ पे ये सेक्शन है, इसके पास कोई आईडी है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईडी और यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट्स। इसके पास पहले से आईडी आ रहे हैं और आप इसके चाइल्ड को भी आईडी दे रहे हो, तो ये कोड बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कि इसे मेंटेन करना। हर एक चीज़ को हम यहाँ पे आईडी और क्लास नहीं देते, पर पेरेंट के पास पहले से आईडी और क्लास आ रही होगी तो उसकी चाइल्ड को हम डायरेक्टली उसके पेरेंट से टारगेट कर सकते। तो मैं यहाँ पे ये क्लास हटा लेता हूँ। ये क्लास हटाने के बाद हम रिलेशन के बेस पे इस पैराग्राफ को भी टारगेट कर सकते हैं। आपने जेन कोडिंग पढ़ा होगा, जेन कोडिंग का हमने एक लेक्चर पहले से कवर किया है और उसमें जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं वही सेम ऑपरेटर्स यहाँ पे रिलेशनल सेलेक्टर्स में भी यूज़ किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे स्टाइल्स की तरफ वापस आ जाते हैं, ये पैराग्राफ यहाँ से हटा लेते और एक दफ़ा देख लेते हैं अपने वेबसाइट को, तो इसमें दोनों पैराग्राफ्स यहाँ पे कलर ले रहे होंगे। पर यहाँ पे हमें रिलेशन पता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो डायरेक्ट चाइल्ड है इस सेक्शन का, और हम यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन की जगह पे हैश टैग और हैश यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट्स। अब भी यहाँ पे दोनों पैराग्राफ्स कलर ले रहे होंगे, पर मान लें हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमने उस पैराग्राफ को टारगेट करना है जो कि डायरेक्ट रिलेशन में आता हो और डायरेक्ट चाइल्ड हो इस सेक्शन का। ये तो इनडायरेक्ट चाइल्ड है और ये तो बिल्कुल बाहर है, इन दोनों को हमने टारगेट नहीं करना। सिर्फ यहाँ पे ये डायरेक्ट चाइल्ड जो इस सेक्शन की इनसाइड आ रहा है इसे टारगेट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और सिंबल यूज़ करेंगे और ये दूसरा हमारा सिलेक्टर होगा जिसका नाम हम यहाँ पे रख रहे होंगे डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर। अब ये जो डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर है इसमें हम एक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जिसे आप राइट एंगल कह दो या तो फिर ग्रेटर सिंबल। तो हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स आपके डायरेक्ट इनसाइड अगर पैराग्राफ आ रहा है उसका कलर रेड कर लो। क्या डायरेक्ट इनसाइड पैराग्राफ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पे इस पैराग्राफ का जो कलर है वो रेड हो चुका है। अब इस पैराग्राफ का कलर रेड नहीं हुआ, वजह क्योंकि ये डायरेक्ट चाइल्ड आर्टिकल का आ रहा है और ये डायरेक्ट चाइल्ड सेक्शन का आ रहा है। तो हमने सेक्शन का डायरेक्ट चाइल्ड टारगेट करना था, तो हम यहाँ पे सेक्शन के आईडी को यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, डायरेक्ट चाइल्ड के लिए राइट एंगल और फिर पैराग्राफ। अब इसमें थर्ड पॉइंट पे हम यहाँ पे एक और सिलेक्टर रखना चाहेंगे। तो मान लें यहाँ पे केस देख लें, अगर हमें ये वाला पैराग्राफ टारगेट करना हो जो कि बाहर आ रहा है इस सेक्शन का, ये सेक्शन का सिबलिंग है, चाइल्ड नहीं है सिबलिंग है। सिबलिंग मीन्स दोनों सेम लेवल पे आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इनसाइड नहीं आ रहे, पर हाँ एक ही पेरेंट के इनसाइड आ रहा है। जैसे कि बॉडी के इनसाइड सेक्शन भी आ रहा है, बॉडी के इनसाइड पैराग्राफ भी आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के सिबलिंग हुए। अब हमें सिबलिंग के बेस पे अगर किसी एलिमेंट को टारगेट करना हो तो इसके लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये चीज़ वापस यहाँ पे ख़त्म करते हैं एक दफ़ा और नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड नंबर पे रखना चाहेंगे सिबलिंग सेलेक्टर को, और सिबलिंग सेलेक्टर में हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ऑल चाइल्ड सेलेक्टर में और डिसेंडेंट सेलेक्टर में हम यूज़ करते हैं स्पेस का, और जो यहाँ पे डायरेक्ट चाइल्ड है इसमें हम यूज़ करते हैं राइट एंगल का या तो फिर ग्रेटर सिंबल का। अच्छा, अब यहाँ पे वापस लिखेंगे हैशटैग प्रोडक्ट्स या तो हैश प्रोडक्ट्स, आदत बन चुकी है हैशटैग का, तो
आप समझ ले पाउंड की बात हो रही है या तो फिर हैश का बात हो रहा। तो हम यहाँ पे हैश टैग या तो हैश प्रोडक्ट्स, उसके जस्ट बाद हम यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। फिलहाल पूरे वेबसाइट पे आपको कोई भी पैराग्राफ कलर होते नहीं दिखेगा, मतलब इनका यहाँ पे जो स्टाइलिंग है वो नॉर्मल आ रही होगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस कोड एडिटर की तरफ, यहाँ पे प्लस लगा के हम वापस यहाँ पे लिखते हैं पी और कलर रेड कर लो। तो हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट की आईडी जहाँ पे भी मैच हो जाती है उस एलिमेंट को टारगेट करके उसका सिबलिंग में पैराग्राफ देख लो, तो उसका कलर क्या किया जाए, रेड किया जाए। अब वापस वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे, तो अब सिबलिंग में जो भी पैराग्राफ यहाँ पे आईडी के साथ मैच हुआ उसका यहाँ पे कलर रेड हुआ। अब इन दोनों का कलर रेड नहीं हुआ क्योंकि चाइल्ड्स में आ रहे थे, एक चाइल्ड है डायरेक्ट चाइल्ड है सेक्शन का, दूसरा डायरेक्ट चाइल्ड है आर्टिकल का, पर इनडायरेक्ट चाइल्ड है सेक्शन का। पर यहाँ पे जो सेक्शन से बाहर आ रहा था पैराग्राफ जो कि एज अ सिबलिंग सेक्शन का आ रहा था, उसका कलर यहाँ पे रेड होते हमें दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्या हो, अगर हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ इंसर्ट कर ले, क्या उसका कलर भी रेड होगा? जैसे कि मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ पी और लॉरम के थ्रू कुछ कंटेंट। अब वापस चले जाते हैं यहाँ पे वेबसाइट की तरफ, तो इस पैराग्राफ का यहाँ पे कलर रेड नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे कहा कि डायरेक्ट सिबलिंग, और ये जो प्लस ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं इसका मतलब एक ही सिबलिंग टारगेट किया जाएगा, एक ही सिबलिंग। यहाँ पे एक और ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है टेल्ड, और शायद ही आपने इसे कभी यूज़ किया होगा। तो हम यहाँ पे ओपन करते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और उस पर दिखाना चाहूँगा टेल्ड आपको कहाँ पे मिलेगा। तो ये टेल्ड का जो सिंबल है ये आप यहाँ पे कर्सर रख लें और शिफ्ट के साथ 1 से जस्ट पहले वाली की, जिसमें एक तो आपको बैकटिक मिलेगा, ये बैकटिक है, और अगर हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसे प्रेस कर ले तो आपको ये टिल्डे का सिंबल मिलेगा। ये टिल्डे का सिंबल अगर हम यूज़ करते हैं तो हम कह रहे होंगे इस पॉइंट पे कि प्रोडक्ट्स की आईडी जहाँ पे भी मैच होती है उसके डायरेक्ट बाद जितने भी सिबलिंग में आपको पैराग्राफ्स मिलेंगे उन सबको रेड किया जाए। तो यहाँ पे वेबसाइट की तरफ वापस जाएंगे, तो अब एक पैराग्राफ होगा, 2 होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे, सारे पैराग्राफ्स ये टारगेट करके उसे स्टाइल कर रहा होता है। अब सेक्शन के यहाँ पे सारे सिबलिंग सेलेक्ट हुए या जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी मैच हुई उसके सारे सिबलिंग्स यहाँ पे सेलेक्ट हुए, तो इस टाइप के सिलेक्टर को हम ऑल सिबलिंग सिलेक्टर कह रहे होते हैं, और इसमें हमने यूज़ कर लिया टिल्डे का सिंबल। अब जो हम यूज़ कर रहे हैं रिलेशनल सेलेक्टर्स को, ये हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर लेता है और हमारे कोड को बहुत ज़्यादा क्लीन कर लेता है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस और आईडीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम यहाँ पे रिलेशन के बेस पे एलिमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। रिलेशनल सेलेक्टर्स तो हम समझ चुके हैं, पर इसमें 2 टाइप्स के हमें प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जिसे मैं यहाँ पे इंग्लिश वर्ड में डिफ़ाइन करूँगा कि फ्रेजाइल, ये फ्रेजाइल होते हैं, दूसरा ये स्लोअर होते हैं। अब इन दोनों का मतलब क्या है? फ्रेजाइल मतलब कि हमेशा यहाँ पे रिलेशन मैटर करता है। तो अगर आपने लिखा हैशटैग प्रोडक्ट्स और पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ इन फ्यूचर यहाँ पे सिबलिंग ना रहे प्रोडक्ट्स का, तो क्या तब भी ये टारगेट होंगे? नहीं, रिलेशन ब्रेक तो फिर वहाँ पे सिलेक्टर काम नहीं करता। जैसे कि हम यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे ये दोनों पैराग्राफ सब भी यहाँ पे कलर ले रहे होंगे, रेड कलर, और मैं यहाँ पे इन दोनों पैराग्राफ्स को उठा के Ctrl+X कट करता हूँ और यहाँ पे एक कंटेनर में रखते हैं, एक और कंटेनर। और अब यहाँ पे सेक्शन का डायरेक्ट सिबलिंग कौन आ रहा होगा? डिव आ रहा होगा। क्या अब भी यहाँ पे इस सेक्शन के ये पैराग्राफ सिबलिंग है? बिल्कुल है, पर इनडायरेक्ट है। सबसे पहले ये चाइल्ड है इसके, फिर उसके बाद सिबलिंग होंगे इस सेक्शन के। क्या अब भी वो सिलेक्टर काम कर रहा है जिसमें हम ऑल सिबलिंग को टारगेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बाद ऑल सिबलिंग्स टारगेट किए जाए? नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों पैराग्राफ्स यहाँ पे स्टाइल नहीं ले रहे, क्योंकि एलिमेंट्स को मूव करोगे, आगे पीछे करोगे तो आप फ्रेजाइल जैसे प्रॉब्लम को फेस करते हो। तो डॉम में अगर कोई एलिमेंट इस पॉइंट पे आ रहा था पर आपने इसे उठा के किसी और कंटेनर के इनसाइड रखा, तो आपने यहाँ पे जो कनेक्शन था या जो रिलेशन था वो ख़त्म कर लिया, और जो रिलेशन था वो ब्रेक कर लिया। तो रिलेशन ब्रेक करने से ये जो रिलेशनल सेलेक्टर्स होते हैं ये फिर काम नहीं करते। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे वापस ये डिव को डिलीट करते, और यहाँ पे जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि फर्स्ट डायरेक्ट सिबलिंग को टारगेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस ऑपरेटर को, तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। फिलहाल यहाँ पे तो सेक्शन के डायरेक्ट यहाँ पे सिबलिंग जो आ रहा है वो ये पैराग्राफ है, और एक ही पैराग्राफ को टारगेट करने के लिए हमने प्लस ऑपरेटर, और एक ही सिबलिंग को डायरेक्ट सिबलिंग को टारगेट करने के लिए हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। फिलहाल तो स्टाइल ले रहा है, पर मान लें हम यहाँ पे वापस चले जाते हैं कोड की तरफ। ये जो हमारे पास सेक्शन आ रहा है और जो इसका सिबलिंग है, इनके बीच में अगर हम किसी और एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे सेक्शन और जो पैराग्राफ है
इस वक्त सेक्शन का डायरेक्ट यहाँ पे सिबलिंग पैराग्राफ है, पर एक और सिबलिंग को इंसर्ट करते जो मैं यहाँ पे H2 को रखना चाहूँगा। दिस इज़ अनदर सिबलिंग। रिलेशन ब्रेक हुआ? बिल्कुल हुआ। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे सेक्शन के डायरेक्ट बाद पैराग्राफ आ रहा है, तो ज़ाहिर बात है फिर प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके हम पैराग्राफ को टारगेट कर पा रहे थे। पर अब यहाँ पे सेक्शन के डायरेक्ट बाद यहाँ पे H2 आ रहा है, तो पैराग्राफ और सेक्शन का यहाँ पे जो रिलेशन पहले वाला था वो ब्रेक हो चुका है। अब वापस चले जाते हैं वेबसाइट की तरफ, तो हमें यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है ये वापस स्टाइल ना होते दिख रहा होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे फेस कर रहे होते जब भी हम रिलेशनल सेलेक्टर्स का यूज़ करते। अगर आपको पता है कि यहाँ पे रिलेशन कभी ब्रेक नहीं हुए, एलिमेंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे आप रिलेशन चेंज करते जाते हो, तो आप रिलेशनल सेलेक्टर्स का यूज़ कर सकते हो। नहीं तो फिर आप रिलेशनल सेलेक्टर्स को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि एलिमेंट्स को मूव करोगे तो रिलेशंस ब्रेक होगा। तो रिलेशनल सेलेक्टर उस तरह काम नहीं करता जिस तरह आपका एक्सपेक्टेशन होता है। नेक्स्ट, ये केसेस स्लो होते हैं और केसेस स्लोअर होते हैं। आपके वेबसाइट के परफॉर्मेंस पे भी ये डिपेंड करता कि अगर आप चाहते हैं आपका वेबसाइट ठीक चले और ऑप्टिमाइज रहे, स्लो ना रहे, तो वहाँ पे भी आप रिलेशनल सेलेक्टर्स को अवॉइड कर सकते हो। अब स्लो क्यों होते हैं? क्योंकि जब भी आप यहाँ पे रिलेशनल सेलेक्टर को यूज़ करते हो तो हम ह्यूमन इंसान कैसे कोड को रीड करते, लेफ़्ट टू राइट, पर ब्राउज़र इस तरह रीड नहीं करता। ब्राउज़र सबसे पहले यहाँ पे ये करली ब्रेसेस, क्योंकि इसी में तो यहाँ पे CSS लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ये टारगेट और उसके जस्ट बाद यहाँ पे इसे पैराग्राफ दिखा। अब जैसे ही पैराग्राफ दिखा तो ये करली ब्रेसेस इस पैराग्राफ के हैं और सबसे पहले सारे पैराग्राफ्स को ये टारगेट कर लेता है। अब मान लो 1000 पैराग्राफ्स आपने अपने वेबसाइट पे लगाया है, तो ये सभी को एक दफ़ा टारगेट कर लेगा। अब उन 1000 पैराग्राफ्स में से नेक्स्ट ये फिर आगे बढ़ेगा। ये चलो पैराग्राफ तो हम टारगेट कर चुके हैं, सेलेक्ट कर चुके हैं, आगे क्या करना है? नेक्स्ट फिर ये चला जाता है रिलेशन की तरफ, और जैसे इसने देखा कि अच्छा प्लस ऑपरेटर और पेयर प्रोडक्ट्स, तो इसका मतलब ये आईडी जहाँ पे भी मैच हो जाती है उसका डायरेक्ट सिबलिंग में हमें सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को टारगेट करना है। तो फिर ये 999 पैराग्राफ्स को अनसेलेक्ट और डिस्कार्ड कर लेता है, सिर्फ एक ही पैराग्राफ को फिर ये वाली स्टाइल दे देता है। तो इससे जो वेबसाइट का परफॉर्मेंस होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको पता है कि इन फ्यूचर आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो कभी ब्रेक नहीं होगा, एलिमेंट्स कहाँ पे आएंगे और कहाँ पे है उनका पोजीशन आपको पता है और आप कॉन्फिडेंट है, तो आप यूज़ कर सकते हो रिलेशनल सेलेक्टर्स। पर अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पैराग्राफ पहले यहाँ पे था अब कहाँ पे चला गया, उसके कैसे टारगेट करना है, और रिलेशंस आपको ठीक से समझ नहीं आते, तो फिर आप क्लास और आईडी के साथ जा सकते हो, क्योंकि वो इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस में तेज़ है और ईजी है। नेक्स्ट समझते हैं सूडो क्लास सेलेक्टर्स।